अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यूबिक कोड। मैं शहबाज अलवी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एचटीएमएल लेआउट एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। बड़ा ही सिंपल लेक्चर है, बहुत डिटेल में नहीं होगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम फुल फ्लेज वेबसाइट बनाने वाले हैं। और ये जो सिमेंटिक टैग्स हैं, मीनिंगफुल टैग हैं। पहले हम ये कह रहे थे कि बेसिकली जब आप वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले ऊपर हेडर आएगा, फिर नेविगेशन बार है, फिर सेक्शन है, और फिर आर्टिकल है, साइड पे या साइड बार आ रहा है, और एंड पे फुटर आ रहा है। बेसिकली ये जो हम काम कर रहे थे पहले हम डिव के जरिए कर रहे थे। डिव टैग क्या करता था कि आपकी पूरा जो पेज है उसको डिवाइड कर देता था पार्ट्स के अंदर, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो हेडर है, उसके बाद नेविगेशन बार है, और यहाँ पे सेक्शन है, आर्टिकल है, साइड है और फुटर है। तो ये जितने भी हम सेक्शन डिज़ाइन करते थे विद हेल्प ऑफ डिव करते थे। लेकिन जब से HTML5 आया है तो उन्होंने ये कहा कि आप एक अच्छी वेबसाइट के लिए, एक SEO फ्रेंडली वेबसाइट के लिए ज़रूरी है कि आप डिव की जगह पे आप हेडर टैग यूज़ करें। सम टाइम देखें, मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि अगर मैं हेडर बनाता था तो मुझे क्या करना पड़ता था कि मैं जस्ट लिखता था डॉट हेडर, तो मेरे पास एक डिव बन जाता था और उसके अंदर क्लास हेडर आ जाती थी। इसी तरह अगर मैंने नीचे बनाना है नेविगेशन बार तो मैं क्या करता था, डॉट नेव लिखा या डॉट मेन्यू बार लिखा, ठीक है, तो हमारे पास एक नया डिव। मतलब कि आपने पूरी की पूरी वेबसाइट जो बनानी है वो डिव टैग का यूज़ करते हुए बनानी है। लेकिन अभी जो हम सीखने वाले हैं, हम जो देखने वाले हैं वो ये है कि जब भी आपने HTML लेआउट डिज़ाइन करना है तो आप बजाय इसके कि आप डिव यूज़ करें, आप ये वाले जो टैग है वो लाजमन यूज़ करें। इनका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आप इन टैग को यूज़ करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो काफ़ी हद तक उसकी SEO हो जाएगी। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखें, अब SEO का तल्लक क्या है इसके साथ? बेसिकली ये जो टैग्स हैं इनका पर्पज़ ये है कि नेविगेशन बार है, सेक्शन है, आर्टिकल है। तो बेसिकली जब आप इस तरह के सिमेंटिक मीनिंगफुल टैग यूज़ करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो इंडेक्सिंग है गूगल के अंदर, उसकी जो रैंकिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है कि HTML5 ने ये जो टैग्स लॉन्च किए हैं, इनका जस्ट ये नहीं है कि उन्होंने नाम रख दिए हैं और इसका फ़ायदा नहीं है, इसका बेतहाशा फ़ायदा है। आप इसको यूज़ करके देखें। और फिर दूसरी और बात है कि जब आप यहाँ पे कोड कर रहे होते हैं तो बेसिकली जब आप मीनिंगफुल टैग यूज़ करेंगे, हेडर के लिए आप हेडर यूज़ करें, मेन्यू बार के लिए आप नेव बार करें, उसके बाद मेरे पास सेक्शन आ जाता है। ये देखें ना, मैं यहाँ पे अब एक से ज़्यादा भी सेक्शन हो सकते हैं, उसके बाद आर्टिकल हो सकता है, उसके बाद असाइड हो सकते हैं, और उसके बाद फुटर हो सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी HTML के लेआउट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके आगे उसने बताया गया है। अगर मैं हेडर की बात करूँ तो डिफाइन अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन, ज़ाहिर है हेडर के लिए आप यूज़ करेंगे। नेविगेशन लिंक्स, जहाँ पे आप मेन्यू बार बनाते हैं, होम, सर्विसेज, अबाउट, प्रोजेक्ट्स, उसके लिए हम नेव यूज़ करते हैं। और उसके बाद सेक्शन भी हो सकता है। सम टाइम आपकी ब्लॉग वेबसाइट होती है, ब्लॉग के अंदर आप एक से ज़्यादा सेक्शन बनाना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं, सेल्फ कंटेंट कंटेंट, उसका किसी और कंटेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उसको आप आर्टिकल के अंदर लिखेंगे। और साइड बार ज़्यादातर जब आप ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं तो आपने गूगल एड्स लाने होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम साइड बार डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो मेरे सामने एक इमेज है ये स्टैंडर्ड नहीं है। कुछ अर्सा पहले इसको स्टैंडर्ड समझा जाता था कि सबसे पहले हेडर आएगा, नेव आएगा, सेक्शन आएगा, आर्टिकल आएगा, साइड आएगा, फुटर आएगा। लेकिन अभी के लिए जो मॉडर्न वेबसाइट है उसके अंदर इसको फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे साइड बार आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब जो वेबसाइट डिज़ाइन की जा रही है उसकी जो लुक है वो एक स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जो जितने भी डेवलपर है वो सेम डिज़ाइन को फॉलो करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका क्लाइंट चाहता क्या है, किस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। तो बस इस चीज़ को आप याद कीजिएगा, याद रखिएगा
कि आपने बिल्कुल इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन नहीं करनी। अपने माइंड के अंदर ये नहीं बिठा लेना कि वेबसाइट हमेशा उसका जो लेआउट है वो ऐसा ही होता है। ये जस्ट एक सैम्पल है। बाकी जब आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लेआउट तैयार करेंगे। फुटर की बात करें तो बिल्कुल एंड पे जो फुटर आ रहा होता है, यहाँ पे आपका लोगो होता है, फिर आपके पास कुछ लिंक्स होते हैं, पोर्टल लिंक्स, फिर आप एड्रेस वगैरह बता देते हैं कंपनी का। डिटेल्स में ज़ाहिर है कुछ आप डिटेल्स बताना चाहते हैं यूज़र को, मज़ीद डिटेल्स समरी के लिए ज़ाहिर है मज़ीद कोई एक समझ लें डिटेल्स आप बताना चाहते हैं, कोई हेडिंग है एक, ठीक है, हेडिंग के नीचे आप डिटेल बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हम समरी का जो है ना एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये आपके एलिमेंट्स हैं। ये बताने का सिर्फ मकसद ये था कि अब जो मैं नेक्स्ट प्रॉपर वेबसाइट डिज़ाइन करूँगा तो उसके अंदर मैं ये जो टैग्स हैं ये यूज़ करने वाला हूँ, ताकि उससे आपको आइडिया हो जाए कि इनका मकसद क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद HTML लेआउट इंग्लिश की बात करें, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करने के लिए हम फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो टेक्निक है फ्लेक्सबॉक्स, इसको हम देख रहे हैं ऑलरेडी हमारे इसी के ऊपर आजकल जो है वीडियोज़ चल रही हैं। मज़ीद भी 2 से 3 प्रोजेक्ट आने वाले हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद हमने CSS फ्लोट प्रॉपर्टी को भी अच्छी तरह देखा है कि आप फ्लोट लेफ़्ट करें, राइट करें, फिर आप क्लियर करें, तो कैसे आप फ्लोट बेसिकली क्या पोजीशनिंग के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जो फ्लेक्स बॉक्स है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू फ्लोट। तो हम अभी के लिए जितने भी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर हम फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आपके पास जो HTML लेआउट टेक्निक्स हैं वो ये वाली हैं। CSS फ्रेमवर्क है, CSS के मज़ीद फ्रेमवर्क भी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। बिल्ट इन बने बनाए आपके पास जो लेआउट आ जाते हैं, फ्लोट प्रॉपर्टी को भी हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स को हम इस्तेमाल करते हैं, CSS ग्रिड को हम इस्तेमाल करते हैं। CSS ग्रिड को हम कवर करेंगे, लाजमी करेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस है पूरे कोर्स के अंदर वो CSS फ्लेक्स बॉक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वेबसाइट डिज़ाइन करने के वो ये हैं कि हम ये एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे, और उसके बाद इन एलिमेंट्स को जब हमने डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स बॉक्स। तो आज का लेक्चर बस इतना ही छोटा सा लेक्चर था, जस्ट आपको बताना था कि हम कौन से एलिमेंट्स को यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पे VS कोड के अंदर जाके इसका बकायदा अभी कोड नहीं करने वाला, जस्ट आपको बताना था कि हमने अब हेडर के लिए बकायदा हेडर टैग यूज़ करना है, मेनू बार के लिए नैव यूज़ करेंगे, सेक्शन के लिए हम सेक्शन करेंगे, और फुटर के लिए हम फुटर का एलिमेंट यूज़ करने वाले हैं। ये एक तो मीनिंगफुल है। जैसे ही आपका जो सर्च इंजन है आपकी वेबसाइट को जब इंडेक्सिंग करेगा तो उसको क्लियरली पता चल जाएगा कि फ़लाँ चीज़ किस सेक्शन के अंदर पड़ी है, क्या वो हेडर सेक्शन के अंदर है, क्या वो आर्टिकल के अंदर है, क्या वो फुटर के अंदर है, एंड सो ऑन। आज के लिए बस इतना ही।